रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, एक किताब का सिलसिला है और शिव खेड़ा उनके राइटर हैं। यू कैन विन, आप कर सकते हैं। उसमें हम 2 सेशन कर चुके हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे 20 रवैये, बिहेवियर ऐसे होते हैं कि हम नाकाम होते हैं और नाकामियों की तरफ आते हैं। ये रवैये हमें नाकामियों की तरफ ले जाते हैं। वो कहते हैं कि ये 20 असबाब हैं जिनकी वजह से नाकामी होती है और हम सोचते नहीं हैं। दरअसल हमारे जहन में कामयाबी का एक नक्शा होता है, हम कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं, मगर ये रवैये नाकाम रवैये हैं जो हमें यकीनन नाकामी की तरफ ले जाते हैं। हम उनकी तरफ नहीं सोचते। इन 20 में से दो दो करके 2 सेशन हम कर चुके हैं। आज उसके बाद छठा और 7वां पॉइंट है, 2 चाहूँगा आपसे शेयर करूँ। उसमें कहते हैं कि फ़ौरन खुशी, यानी हम अक्सर ये होता है कि फ़ौरन खुशी की तरफ जाते हैं और हम समझते हैं कि फ़ौरन हमें खुशी मिल जाएगी, मगर कहते हैं हर खुशी का एक प्रोसेस होता है, उसके पीछे एक दुख का लम्हा होता है, उसके बाद वो खुशी मिलती है और हम समझते हैं कि फ़ौरन खुशी हासिल कर लेंगे। एक खूबसूरत जुमला शेव खेड़ा का कि जिस तरह इंस्टेंट कॉफ़ी बनाई जाती है, इस तरह हम इंस्टेंट हैप्पीनेस कहते हैं। यानी कहते हैं कि जिस तरह फ़ौरन काफ़ी मिल जाए, बन जाए, और इसी तरह हमें खुशी मिल जाए। कहते हैं खुशी कोई टैबलेट नहीं है जो आप खाएंगे और आपको खुशी मिल जाएगी। खुशी का एक मुकम्मल सफ़र होता है जिसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता, एक लंबा सफ़र हमें तय करना पड़ता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट बहुत खूबसूरत है। कहते हैं लालच और ख़ुदगर्ज़ी। हम लालच और ख़ुदगर्ज़ी में मुब्तला होते हैं, हमारे अंदर से वो लालच और तमा नहीं जाती और हम समझते हैं कि खुशी नहीं मिलती, कामयाबी नहीं मिलती, मकसद का हुसूल नहीं मिलता, जो हमारा टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाते और उस मकसद में कामयाब नहीं होते। उसके लिए बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है, इंटरनेशनल लिटरेचर से इक़्तिबास है। बहुत बड़े राइटर हैं, ग्रेटेस्ट राइटर माने जाते हैं। टॉलस्टॉय इनको कहा जाता है और मुकम्मल नाम इनका लियो टॉलस्टॉय है। रशियन राइटर हैं। 1910 में 82 ईयर्स में डेथ हो चुके हैं और बहुत बड़ी बात है कि वो 1902 से लेकर 1906 तक 4 साल तक नोबेल अवार्ड के लिए नॉमिनेट होते रहे थे। दुनिया के बहुत बड़े नावल लियो टॉलस्टॉय ने लिखे हैं। वार एंड पीस है, एना कैरनीना है और शॉर्ट स्टोरीज़ में उनका बहुत बड़ा नाम है। एक और पॉइंट आपको बताता चलूँ कि गांधी ने उन्हें एक ख़त लिखा था और उस ख़त में टॉलस्टॉय को कहा था कि मुझे तुम्हारी सादगी बहुत पसंद है और जिस तरह तुम अपने अल्फाज पसंद लिखते हो, और वो अल्फाज की सादगी मुझे दिल को छू लेती है। और कहते हैं कि उन्होंने उससे दावत भी दी थी कि हमारे पास आओ और हमारे साथ जो हम जंग लड़ रहे हैं वो देखो और उस पर लिखो। लियो टॉलस्टॉय का असलूब कहते हैं कि दुनिया में जदीद तरीन था। तो उससे एक लालच की एग्जाम्पल है, वो चाहूँगा आपसे शेयर करूँ। स्टोरी का नाम है हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। एक आदमी को कितनी ज़मीन की ज़रूरत है। कहते हैं कि एक देहाती किसान था मगर ज़मींदार था, बहुत सारी ज़मीनें थी। उसे शौक़ था कि मैं मुख्तलिफ़ ज़मीनें ख़रीदूँ और बहुत बड़ा ज़मींदार बनता जाऊँ। तो कहते हैं कि एक इश्तिहार उसने पढ़ा और उसने सुना था कि किसी गांव में बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है और उसके हुसूल के लिए उसका शौक़ हुआ कि वो ज़मीन लेने जाऊं। मगर दूसरे दिन जब वो गया तो उस ज़मींदार ने उसे कहा कि मुझे इसे बेचकर पैसे लेने का कोई शौक़ नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि जो इस ज़मीन ज़रख़ेज़ ज़मीन को चाहने के लिए विलिंग है, लेने के लिए, वो अपनी मेहनत और शौक़ मुझे दिखाए, तब मैं उसे वो ज़मीन दूंगा। तो उस देहाती किसान ने उससे पूछा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसने कहा इस तरह है कि सुबह सवेरे पू फटते ही रोशनी में जो शख्स इस निशान से लेकर आखिर तक दौड़ेगा, तो जहाँ तक दौड़कर सूरज गुरूब होने से पहले इस लकीर, इस निशान तक आ गया, तो वो ज़मीन में उतनी दे दूंगा जितनी वो सर करके आया है। तो वो ख़ुद ये सोचने लगा कि मुझे पैसे भी नहीं देने और मेरी दौड़ भी बहुत तेज़ है, मैं तो बहुत सारी ज़मीन ले सकता हूँ। उसने कहा ठीक है, कल सुबह सवेरे रोशनी से पहले मैं आ जाऊँगा, जैसे हल्की रोशनी होगी मैं इतनी दौड़ लगाऊँगा जितनी मुझे ज़मीन चाहिए। वो ज़मींदार किसान सुबह सवेरे आ गया,
गांव के चंद लोग वहां खड़े हो गए और वो ज़मींदार जिसकी ज़मीन थी उसने अपनी टोपी उतारी, उसमें $1000 भी रखे और निशान लगा कर कहा कि ये निशान है, अगर जितनी ज़मीन तुम्हें चाहिए सूरज गुरूब होने से पहले यहाँ आ जाओ, वो ज़मीन भी तुम्हारी और ये पैसे भी तुम्हारे। अब उसके अंदर और शिद्दत आ गई। वो ज़मींदार देहाती किसान बहुत देर तक दौड़ता रहा। जब दोपहर हो गई, चिलचिलाती हुई धूप आ गई, पसीने से शराबूर हो गया, थकन आ गई, तो पीछे की तरफ देखा और उस टोपी और पैसों की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये ज़मीन अभी कम है, मैं तो अभी शाम होने से पहले और ज़्यादा दौड़ सकता हूँ, मुझे और ज़मीन मिल जाएगी। इस तरह दौड़ते दौड़ते आहिस्ता आहिस्ता शाम होने लगी तो उसे एहसास हुआ कि अब अपने निशान तक पहुँचूँ तो ये मेरी सारी ज़मीन हो जाए। वो तेज़ दौड़ता रहा, तेज़ दौड़ता रहा, आखिर में सांस फूल गई। सूरज गुरूब होने को था। जहाँ टोपी और वो डॉलर पड़े हुए थे, 1 इंच पहले वो वहाँ आकर गिरा है और टोपी को उसने हाथ लगाया है और वहीं उसका दम निकल गया है। लोगों ने उठाया, पानी लगाया, मगर वो न उठ सका। आखिरी जुमला बहुत खूबसूरत है। लियो टॉल्स्टॉय कहते हैं कि उस ज़मींदार जिसकी ज़मीन थी उसने उसकी तरफ देखकर कहा, जितने इंच उसका कद था, कहा तुम्हें असल में इतनी ही ज़मीन चाहिए थी, मगर ख्वामखा तुमने उतनी ज़्यादा ज़मीन के लिए दौड़कर अपने आप को गंवा दिया। ये लालच, ये तमा, ये हिर्स हमारे अंदर से नहीं जाता। हमें बहुत सारा कुछ होता भी है, फिर भी हम उसके हुसूल के लिए अपनी सांसें गंवा देते हैं। मगर एक आदमी को कितनी ज़मीन चाहिए? लियो टॉल्स्टॉय कहता है, हाउ मच लैंड डज़ अ मैन नीड? इतनी चाहे जितना उसका कद होता है, उससे ज़्यादा उसकी ज़मीन काम की नहीं है। तो अपने अंदर से इंस्टेंट हैप्पीनेस निकालिए, अपने अंदर से तमा को निकालिए, तो खुशी भी मिल जाएगी, मकसद भी मिल जाएगा, कामयाबी भी मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।